वेलकम टू द एग्ज़ाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर क्वांट और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ। तो अभी इस टाइम पर जो है वो स्लॉग्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम स्लॉग्स के ही पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो इसमें एक बस छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ डेफिनेट है, यानी कि कोई चीज़ अगर कन्फर्म है, तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी जो है यानी संभावना जो है वो हमेशा फॉल्स ही होगी। ठीक है, और जिन चीज़ों के बारे में हमें रिलेशन नहीं पता है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगी। जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी। ओके, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया सम ए आर बी का। ठीक है, अब अगर वो कहे निष्कर्ष में यानी कि कंक्लूजन में कहे कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो पॉसिबिलिटी फॉल्स हो गई, क्योंकि सम ए आर बी जो है डेफिनेट है, हमें पता है ये बात, तो इसकी पॉसिबिलिटी वैसे जो है वो रॉन्ग ही हो जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिट भी अगर वो कहते हैं कि सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सम वाला रिलेशन जो होता है पॉजिटिव वाला वो दोनों साइड से सेम होता है। सम ए आर बी भी होगा और सम बी आर ए भी सही होगा। ठीक है, अगर वो ये कहे कि ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं, तो बाकी कुछ हैं या नहीं है हमें पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है, और जो चीज़ डेफिनेट नहीं होती है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो हमेशा ट्रू होती है। ओके, नेगेटिव वाला एक चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ हमें ये पता है कि सम ए बी नहीं है, बाकी सम ए के बारे में हमें पता नहीं है। तो अगर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, मीन्स सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी इज ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर वो कहे कि सम ए आर नॉट बी तो इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेट है, ये हमें पता है कि सम ए जो है बी नहीं है। ओके, इसका अपोजिट अगर हम जाएँ, अगर वो कहे कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो हमें पता है कि जो नॉट वाला निगेटिव वाला सम का रिलेशन होता है वह केवल एक साइड से ट्रू होता है, तो बी की तरफ से हमें कुछ नहीं पता है, तो बी की तरफ से सभी पॉसिबिलिटीज जो है ट्रू हो जाएंगी, यानी सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी भी ट्रू होगा, ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी ये भी ट्रू होगा, सम बी आर नॉट ए भी ट्रू होगा पॉसिबिलिटी के केस में। ठीक है, ऑल बी आर नॉट ए पॉसिबिलिटी के केस में ये भी ट्रू होगा। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है अगर कोई भी चीज़ तुम्हें पता है डेफिनेट है तो उसकी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी, और कोई भी चीज़ अगर पता नहीं है, जिसका रिलेशन पता नहीं है हमें, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है हमेशा ट्रू होगी, चाहे वो पॉसिबिलिटी निगेटिव सेंस में पूछे या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव सेंस में पूछे। ओके, तो फिर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी चीज़ें जो है रिमेनिंग रह गई हैं, कुछ चीज़ें वो क्वेश्चन में बताऊँगा। ओके, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ माउस लैपटॉप हैं, कुछ माउस लैपटॉप है, यानी कि सम माउस आर लैपटॉप। ओके, दूसरा कथन है इसका सभी लैपटॉप सोनी हैं, सभी लैपटॉप क्या हैं, सोनी हैं। ठीक है, ये तो होगा ऐसे कथन। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ सोनी माउस नहीं है, कुछ सोनी माउस नहीं है, तो कुछ सोनी माउस हैं ये हमें पता है, कुछ हैं या नहीं है। ठीक है, नहीं वाला रिलेशन हमें कंफर्म नहीं है, तो उसका यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है, तो ये वाला क्वेश्चन निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पॉजिटिव रिलेशन पता है, पूछ लिया हमसे नेगेटिव रिलेशन, तो जहाँ पॉजिटिव पता हो नेगेटिव पूछ ले वहाँ नेगेटिव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि सभी लैपटॉप के सोनी होने की संभावना है, सभी लैपटॉप के सोनी होने की संभावना है, तो यहाँ सभी लैपटॉप के सोनी होने की संभावना नहीं है, ये डेफिनेट है, कंफर्म है, सभी लैपटॉप सोनी हैं, तो इसमें संभावना जो है गलत हो जाती है। जो भी चीज़ डेफिनेट है, जो पक्की है, उसकी संभावना यानी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो यानी कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा कि स्टेट ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, मीन्स नाइदर नॉर। ओके, सेकेंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें पहला कथन है सभी टिकट बुक हैं, सभी टिकट बुक हैं, तो हमने सभी टिकट बुक हैं, कुछ नहीं, ठीक रॉन्ग हो गया है, सभी टिकट बुक हैं, तो सभी टिकट को हमने
बुक बना दिया, ठीक है। दूसरा कथन है कुछ टिकट कन्फर्म है, कुछ टिकट जो है वो कन्फर्म है, ये कुछ जो टिकट हैं ये कन्फर्म है, ठीक है, सी फॉर कन्फर्म, ठीक है। आते हैं अब इनके निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कन्फर्म बुक नहीं है, कुछ कन्फर्म बुक नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमें इनमें केवल पॉजिटिव रिलेशन पता है, तो नेगेटिव वाला अपने आप तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या है, कह रहा है सभी टिकट के कन्फर्म होने की संभावना है, सभी टिकट के कन्फर्म होने की संभावना है। तो कुछ टिकट कन्फर्म हैं ये हमें पता है, तो सभी भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, कन्फर्म है, ठीक है। यानी कि सेकंड वाला जो है वो सही हो जाएगा, ओके। यानी कि निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, ओके, ठीक है यहाँ तक। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी पेड़ कॉपी हैं, ठीक है, सभी पेड़ कॉपी है, यानी कि ऑल ट्रीज आर कॉपी, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कोई कॉपी रफ नहीं है, कोई भी कॉपी रफ नहीं है, तो यानी कि ऑल कॉपीज आर नॉट रफ, तो ऑल नॉट वाला रेस मुताबिक बना दिया हमने, ठीक है। इसमें 3 कथन हैं, तो तीसरा कथन देखते हैं सभी रफ नोट हैं। अब ये कह रहा है कि सभी रफ नोट हैं, तो तीसरा हमने स्टेटमेंट ये लिख लिया सभी रफ नोट है, यानी कि ऑल रफ आर नोट, ठीक है। ये तो बन गया हमारा डायग्राम। अब आते हैं हम अपने निष्कर्ष पर, कौन सा सही होगा। तो पहला चेक करते हैं। पहले निष्कर्ष में कह रहा है सभी रफ के नोट होने की संभावना है, सभी रफ के नोट होने की संभावना है। तो यहाँ सभी रफ के नोट होने की संभावना है, सही होगा? नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संभावना नहीं है, यहाँ पर डेफिनेट है, यहाँ पक्का है, सभी रफ नोट हैं, तो संभावना तो अपने आप गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या हो रहा है। कोई पेड़ रफ नहीं है, कोई पेन रफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पेड़ नहीं है, पेन है, ठीक है, पेन मतलब पी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई कह रहा है सेकंड निष्कर्ष है ऐसा, कोई पेन रफ नहीं है, कोई पेन रफ नहीं है, ठीक है, तो सही बात है। जब कोई कॉपी ही रफ नहीं है और सभी पेन कॉपी हैं, तो कोई पेन भी रफ नहीं होगा, यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष सेकंड जो होगा वो अनुसरण करेगा, ठीक है, निष्कर्ष सेकंड केवल सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में पहले कहा गया कि कुछ पॉइंट स्केल नहीं है, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है, कुछ पॉइंट है स्केल नहीं है, तो ये ऐसे करके, ठीक है, सम ए आर नॉट बी वाला रिलेशन, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है, ठीक है। ये केवल एक तरफ से सही होता है, इधर से इधर सही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कथन है इसका, कोई स्केल सर्किल नहीं है, कोई भी स्केल सर्कल नहीं है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हो गया, यहाँ तक सही है। तीसरा इसका स्टेटमेंट है कुछ सर्किल ट्रायंगल हैं, कुछ सर्कल ट्रायंगल हैं, यानी कि सम सर्कल्स आर ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ तक ये बन गया हमारा डायग्राम। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी पॉइंट के सर्किल होने की संभावना है, सभी पॉइंट के सर्कल होने की संभावना है। तो पॉइंट और सर्कल में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, तो संभावना, जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता वहाँ संभावनाएं सभी ट्रू हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है। कोई ट्रायंगल पॉइंट नहीं होने की संभावना है, यानी किसी भी ट्रायंगल के पॉइंट नहीं होने की संभावना है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें ट्रायंगल और पॉइंट में भी कोई रिलेशन नहीं पता है, जहाँ कुछ नहीं पता वहाँ पॉसिबिलिटी सभी सही हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे, ओके, ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ जॉन टॉम है, कुछ जॉन टॉम है, ठीक है, कुछ जॉन टॉम है, ठीक है, यहाँ तक। दूसरा इसका स्टेटमेंट है कोई टॉम सोम नहीं है, कोई भी टॉम सोम नहीं है, यानी कि ऑल टॉम आर नॉट सोम, ठीक है, यहाँ तक। अगला देखते हैं, कह रहा है सभी सोम एंजल हैं,
सभी सोम एंजल हैं, जितने भी सोम हैं ये सभी कौन हैं? एंजल हैं। ठीक है, स्टेटमेंट निष्कर्ष देखते हैं इसका क्या है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ जॉन एंजल नहीं है, कुछ जॉन एंजल नहीं है। ठीक है, सम जॉन आर नॉट एंजल। तो हमें जॉन और एंजल में कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता है, क्योंकि ये इसके साथ इसका रिलेशन इसके साथ है। यहाँ तक तो रिलेशन हो जाएगा इसका, जॉन का रिलेशन जो है वो सोम तक हो जाएगा, लेकिन एंजल के साथ हमें रिलेशन नहीं पता है। तो जो रिलेशन नहीं पता है डेफिनेट उसका फॉल्स हो जाता है और पॉसिबिलिटी उसकी सही हो जाती है। तो यहाँ डेफिनेट पूछा गया है तो डेफिनेट गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट निष्कर्ष क्या कह रहा है? दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी जॉन के एंजल होने की संभावना है। सभी जॉन के एंजल होने की संभावना है। ठीक है, तो जब हमें जॉन और एंजल में रिलेशन पता ही नहीं है तो इनकी संभावनाएं सभी सही हो जाएंगी, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा जो है वो अनुसरण करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि कुछ लीव एप्लीकेशन है, कुछ लीव एप्लीकेशन है। तो कुछ लीव एप्लीकेशन है, सम लीव आर एप्लीकेशंस। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला इसका जो है वो स्टेटमेंट है कि कोई एप्लीकेशन ईमेल नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन ईमेल नहीं है। तो ये मैंने नोट वाला रिलेशन बना दिया। ठीक है, फिर कह रहा है सभी लेटर ईमेल हैं, सभी लेटर ईमेल हैं, यानी कि ईमेल के अंदर लेटर होगा। ठीक है, सभी लेटर ईमेल हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई लेटर एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी लेटर एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी लेटर एप्लीकेशन नहीं है। सही है ये, क्योंकि सभी लेटर ईमेल हैं। ठीक है, और कोई ईमेल एप्लीकेशन नहीं है तो कोई भी लेटर भी एप्लीकेशन नहीं होगा, मीन्स फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सभी लीव के लेटर होने की संभावना है, सभी लीव के लेटर होने की संभावना है, सभी लीव के लेटर होने की संभावना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कुछ लेटर जो हैं, कुछ लीव जो हैं वो लेटर नहीं है, ये हमें पता है। चलो ये लीव है, LEA लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए। तो कुछ लीव जो ये वाले, वो वाले लीव जो एप्लीकेशन है, वो लीव जो एप्लीकेशन है वो लेटर नहीं होंगे। तो हमें ये पता है कि कुछ लीव लेटर नहीं है। यहाँ पूछा है कि सभी लीव के लेटर होने की संभावना है, तो कुछ नहीं है ये हमें पता है, तो सभी तो नहीं हो सकते, तो संभावना यहाँ पर क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। यानी कि इसका स्टेटमेंट केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ओके, तो ये जो थे पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो भी क्वेश्चन आते हैं बस बेस्ड आएंगे, बस रूल थोड़ा सा याद रखना है कि अगर कोई चीज़ डेफिनेट है तो उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ हमें किसी का रिलेशन नहीं पता है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी, चाहे पॉजिटिविटी को नेगेटिव पूछे, पॉजिटिव पूछे, ऑल पूछे, सब पूछे, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर रिलेशन हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ तक। तो एक पॉसिबिलिटी कुछ क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन चाहिए देखना और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और कुछ नहीं धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।